दामोस कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस उन दोनों मॉडल्स को ख़त्म करना है। अब मैंने इस चीज़ को ईगो पे ले लिया है, जब तक वो दोनों मॉडल्स नहीं मरेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। खैर, गोकू वजीटा काफ़ी परेशान होते हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर वो करें क्या। गोकू कहता है वो आखिर हम कैसे लड़ेंगे उन सबसे। मोगिल कहता है देखो, तुम लोग अभी तक सरवाइव किए हो, इसका मतलब है कि तुम लोग आसानी से हार मानने वालों में से या फिर आसानी से हारने वालों में से तो नहीं हो। और इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा, सब चला गया है तुम्हारे हाथ से, सब छिन गया है। और जिसने तुमसे छीना है वो तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उससे डर रहे हो। नहीं, यही तो मौका है, यही तो समय है अपने आप को प्रूव करने का, दिखाने का कि वो दोनों तुम लोगों को मॉडल समझ के एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हो। गोकू और वजीटा के अंदर मोटिवेशन आ जाता है जैसे ही वो मॉगविन की इस बात को सुनते हैं। वजीटा कहता है हाँ, मॉगविन सही कह रहा है, हम तीनों मिल करके उसको हरा लेंगे, उन दोनों को हरा लेंगे। मॉगविन कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन हम तीनों नहीं, सिर्फ तुम दोनों। गोकू और वजीटा शॉक रह जाते हैं। गोकू कहते हैं हाँ, हम दोनों? नहीं, क्या मतलब, तुम हमारे साथ फाइट नहीं करोगी। मॉगविन कहता है नहीं, मेरे पास और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। वजीटा कहता है पूरा एग्जिस्टेंस ख़त्म होने वाला है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। मॉगविन कहता है उसी सिलसिले में तुम लोग यहाँ फ्रंट एंड पे रह करके उनके विंग से फाइट करोगे, उनसे लड़ोगे, उनको डिस्टर्ब रखोगे, तो मैं उनकी शिप में जा करके सब चीज़ें बर्बाद कर दूंगा, उनको ख़त्म कर दूंगा पूरी तरीके से। अगर तुम लोग मर भी जाते हो, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग कुछ ना कुछ कर लोगे, तुम उन्हें हरा लोगे, लेकिन अगर तुम मर भी जाते हो तो भी तुम्हारा मरना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उनकी पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे कि वो फ्यूचर में जो भी करना चाहे वो नहीं कर पाएंगे और एग्जिस्टेंस बच जाएगा। गोकू कहता है तुम पक्का यही करोगे ना। वजीटा कहता है काकारोट, ये झूठ बोल रहा है, ये फिर से हम लोगों को फंसा रहा है, हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। मॉगविन कहता है ट्रस्ट मी, मैं सच में मैं सच में उनकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करूँगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पास्ट में तुम लोगों को मरवाने के लिए नहीं आया था, मैं पूरी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ही आया था। और इस बार मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुम लोगों की हेल्प करूँगा। तुम लोगों को बस थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है। मेरे से जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उनकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूँगा, और एक बार मैं उनकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर दूँ फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। फिर हम काफ़ी इजीली उनको हरा सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तुम लोगों को सबसे फाइट करनी होगी, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि तुम ना मरो, तुम लोगों को लास्ट तक जिंदा रहना है। गोकू कहता है हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे आखिरी दम तक फाइट करने की। वजीटा, मुझे लगता है कि यही समय है और हम लोगों को दिखानी होगी सेंस की असली पावर। दामोस और जीमोस को हराना होगा और अपने मल्टीवर्स को बचाना होगा इस एग्जिस्टेंस के साथ में, और प्रूव करना होगा कि सेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस थे इस पूरे एग्जिस्टेंस के और हमेशा रहेंगे। जिसके बाद गोकू और वजीटा सीधे जाते हैं सेंटिनल के पास में। गोकू वजीटा सेंटिनल के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी जीमोस और दामोस की शिप होती है, और केवल यही नहीं, सेंटिनल को घेरे हुए अब्स्ट्रक्टर की पूरी आर्मी खड़ी होती है। गोकू कहता है यहाँ तो पूरी आर्मी है, लेकिन ये वो आर्मी नहीं है जो कि हमने पहले देखी है जीमोस और दामोस के साथ में। तभी वहाँ पे जीमोस दामोस भी आते हैं और कहते हैं देखोगे भी कैसे, ये अब्स्ट्रक्टर्स की आर्मी है
और मुझे लगता है ऑब्स्ट्रक्टर के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। मॉगविन ने ऑब्स्ट्रक्टर को मारा था, लेकिन वो एक था, यहाँ पे लाखों हैं। कैसे लड़ोगे इनसे? हाँ, इन ऑब्स्ट्रक्टर को तुम लोगों को मारने के लिए ही असाइन किया गया है, और तुम लोग आज यहाँ से बच के नहीं जाने वाले। बहुत बच लिया तुम लोगों ने। तुम्हें मैंने मारने के लिए ऑब्स्ट्रक्टर भेजा था, वो मर गया। यूरा भेजा था, वो मर गया। तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब भी तुम बच गए। लेकिन इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। इस बार जब तक तुम अपनी आखिरी सांस नहीं गिनोगे, जब तक तुम पूरी तरीके से मर नहीं जाओगे, तब तक मैं यहीं पे रहूँगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखूँगा, तड़पता देखूँगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गोकू कहता है, हम लोग भी यहाँ पे तुमसे मरने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे फाइट करके ये प्रूव करने आए हैं कि सेयन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है इस एग्जिस्टेंस की, और हम इस एग्जिस्टेंस को अपने मल्टीवर्स के साथ में बचा करके ही रहेंगे। दामोस कहता है, भाई तुम इन मॉडल्स को हल्के में ले रहे थे स्टार्टिंग से। जब से इनके मल्टीवर्स को ख़त्म किया था, तबाह किया था, तब से तुम बहुत हल्के में ले रहे थे इन मॉडल्स को। तुम्हें लग रहा था कि ये बस कीड़े मकोड़े हैं जो कि कुछ देर के लिए उछलेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। देखो, आज ही हमारे सामने है। इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया ऑब्स्ट्रक्टर का इस्तेमाल करने पे। इसी के साथ साथ अभी हमें धमकी भी दे रहे हैं। इनकी हिम्मत तो देखो, हम पूरे एग्जिस्टेंस के मालिक हैं और ये हमें धमकी दे रहे हैं, 2 मॉर्टल्स हो करके। तुमने सेंटिनल से एक विश क्या मांग ली? तुम्हें लगता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए हो? अभी मेरे ऑब्स्ट्रक्टर की आर्मी तुम्हें ख़त्म कर देगी, तुम्हारे सर को क्रश करके रख देगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी इस मॉर्टल बॉडी में उतनी जान नहीं है जितनी तुम्हारी हिम्मत है। ज़ीमोस कहता है, मैं भी इन मॉडल्स को बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन ये तो उसके 4 गुना निकले। मैंने सोचा था कि पहले इनको ऐसे ही आराम से हरा दिया जाएगा, इनको साइड कर दिया जाएगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि दामोस स्टार्टिंग से जो कर रहा था वो सही कर रहा था। हमें तुम्हें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होती। लेकिन मैंने ही दामोस की बात नहीं मानी। दामोस कहता है, गलती तो सबसे होती है भाई, उन ओमनीपोटेंट से भी हुई थी जो कि अब मर गए हैं, जिन्होंने हमारे फैमिली को, हमारे प्लैनेट को इतना परेशान किया था। लेकिन अब वो भी सही जगह है। खैर, वही मॉगविन अपने चेहरे का इस्तेमाल करके शिप के अंदर घुस जाता है। सबको लगता है कि वो ज़ीमोस है, लेकिन असल में वो ज़ीमोस होता ही नहीं। मॉगविन जैसे ही शिप के अंदर घुसता है तो वो सबसे पहले जाता है साइंटिस्ट के पास में। मॉगविन उनके पास पहुंचता है और कहता है, मुझे वो बटन दो जिससे कि सभी ऑब्स्ट्रक्टर्स को ख़त्म किया जा सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो फिर लॉर्ड दामोस हमें मार डालेंगे। अभी आपने ही और दामोस ने ही तो कहा था कि सभी ऑब्स्ट्रक्टर को रिलीज़ कर देना है, और आपको अब बटन चाहिए जिससे कि ऑब्स्ट्रक्टर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले अपने आप को। तो मॉगविन कहता है, तुम सभी जानते हो कि अगर उन सभी ऑब्स्ट्रक्टर ने एक साथ हमला किया तो क्या हो सकता है, और इसीलिए मैं वो बटन तुमसे मांग रहा हूँ इस एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। तुम लोग बच सकते हो, लेकिन पूरा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है? मुझे वो बटन दे दो, और दामोस कुछ भी नहीं करेगा, इसका वादा मैं करता हूँ तुमसे। खैर, दामोस हाथ बांध के खड़ा हो जाता और कहता है, भाई तुम भी हाथ बांध के खड़े हो जाओ, क्योंकि अब बहुत सेटिस्फाइंग मंजर होने वाला है यहाँ पे। 2 ऑब्स्ट्रक्टर्स, आओ और इन दोनों को ख़त्म करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि सभी ऑब्स्ट्रक्टर एक साथ हमला करके इनको एक ही बार में ख़त्म कर दें। मैं इनको पहले पिटता देखना चाहता हूँ, इनको तड़पता देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अपने मुंह से बोले कि मुझे ख़त्म कर दो, और नहीं सहना हमें। तभी 2 ऑब्स्ट्रक्टर्स तेज़ी से गोकू वेजिटा की तरफ बढ़ते हैं और गोकू वेजिटा के ऊपर हमला करते हैं। गोकू वेजिटा भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्टर्स के ऊपर पलटवार करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन अब्स्ट्रक्टर्स टस्सिमस नहीं होते। एक तो उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, प्लस उनकी पूरी बॉडी एक ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो कि नॉर्मल मल्टीवर्स में, जेनो के मल्टीवर्स में तो मिलता ही नहीं है, और वो एग्जिस्टेंस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है। उसे तोड़ पाना गोकू और वजीटा के हाथ के बस की बात नहीं थी। गोकू वजीटा अब्स्ट्रक्टर के ऊपर मार भी देते हैं कुछ पंचेस, तो उन्हीं को दर्द होता है। अब्स्ट्रक्टर्स को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है उनके पंचेस से। जिसके बाद गोकू वजीटा पीछे हट करके फाइनल कामेहामेहा मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब्स्ट्रक्टर्स उस फाइनल कामेहामेहा से लिटरली वॉक करके आ रहे होते हैं। उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जितनी भी एनर्जी होती है उस फाइनल कामेहामेहा की, वो अब्स्ट्रक्टर्स के मटेरियल को केवल 1% भी नहीं मेल्ट कर पा रही थी। अब्स्ट्रक्टर्स गोकू वजीटा के नज़दीक आते हैं और उनको हाथ में पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे अब गोकू और वजीटा को क्रश करने लगते हैं। अब्स्ट्रक्टर्स के हाथ में क्लॉज होते हैं और अब्स्ट्रक्टर उन क्लॉज की मदद से गोकू और वजीटा की बॉडी को धीरे धीरे फाड़ने लगते हैं। गोकू वजीटा चीखते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ जितने भी बीइंग थे वो सब मज़े ले रहे थे। सभी अब्स्ट्रक्टर्स, दामोस और जीमोस, सब देख रहे थे कि कैसे गोकू और वजीटा तड़प रहे हैं अब्स्ट्रक्टर्स के द्वारा। तभी गोकू और वजीटा की बैक से टेल निकलती है, और वो टेल इतनी बड़ी होती है कि वो अब्स्ट्रक्टर को जकड़ लेती है। गोकू और वजीटा चीख रहे होते हैं और सडनली उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। वजीटा और गोकू के जो टेल होती है वो अब्स्ट्रक्टर को दूर करती है, और अचानक से वो टेल अब्स्ट्रक्टर्स को ही क्रश करने लगती है। वो टेल अब्स्ट्रक्टर को इतना क्रश कर देती है कि अब्स्ट्रक्टर की पूरी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाती है। उस टेल में इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से कि उसने अब्स्ट्रक्टर जैसे बीइंग को क्रश करके रख दिया, जबकि अब्स्ट्रक्टर तो ऐसे मटेरियल से बने हुए थे जो कि एग्जिस्टेंस में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो। गोकू और वजीटा के पंच और कामेहामेहा उनके ऊपर असर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी टेल ने अब्स्ट्रक्टर को क्रश कर दिया। और उनकी टेल निकली कैसे आखिर? दामोस और जीमोस काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं गोकू और वजीटा की टेल ने अब्स्ट्रक्टर्स को क्रश कर दिया है, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। दामोस कहता है, क्या ये चीज़ कैसे मुमकिन है? अभी तो ये मॉर्टल्स टच तक नहीं कर पा रहे थे अब्स्ट्रक्टर को, और इन्होंने अपनी टेल की मदद से क्रश कर दिया उन्हें। भाई, मुझे लगता है कि सभी अब्स्ट्रक्टर का यूज़ करना होगा हमें। सभी अब्स्ट्रक्टर्स, गोकू वजीटा पे वार करो और इन्हें ख़त्म कर दो। तभी गोकू वजीटा की पूरी बॉडी येलोइश हो जाती है, उनके बाल भी येलोइश हो जाते हैं, उनकी जो टेल होती है वो भी येलो हो जाती, पूरी तरीके से वो येलो हो जाते हैं, और उनका ऑरा वाइट होता है। दामोस कहता है, नहीं, ये क्या चीज़ है आखिर? ये कैसी पावर्स हैं इनके पास में? अब्स्ट्रक्टर्स, तुम सब किस समय का वेट कर रहे हो? हमला करो इन दोनों के ऊपर, इनको ख़त्म कर दो यहीं पे। जिसके बाद सभी अब्स्ट्रक्टर्स गोकू और वजीटा को घेर लेते हैं। अब्स्ट्रक्टर्स अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उन सभी के हाथ में एक की एनर्जी रेडी हो रही होती है, लेकिन गोकू वजीटा उसकी एनर्जी से कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। उन सभी अब्स्ट्रक्टर्स की वो की एनर्जी अगर एक साथ वो गोकू वजीटा पे छोड़ दें तो उससे केवल गोकू वजीटा ही नहीं बल्कि पूरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो सकता है। जीमोस कहता है, दामोस, क्या तुम श्योर हो ये चीज़ होनी चाहिए? अगर इन सभी अब्स्ट्रक्टर्स ने एक साथ मार दिया इनके ऊपर की ब्लास्ट, तो केवल यही नहीं बल्कि पूरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। दामोस कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एग्जिस्टेंस ख़त्म होता है तो होने दो, लेकिन इन दोनों मॉर्टल्स ने मेरा एम चेंज कर दिया है। पहले मैंने कुछ और सोच के रखा था इस एग्जिस्टेंस के बारे में, लेकिन इन दोनों मॉर्टल्स को देखने के बाद में मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। अब मेरा सिर्फ एक ही एम है, इन दोनों को ख़त्म करना कैसे भी करके।
ऑब्स्ट्रक्टर्स शूट करो इनके ऊपर। सभी ऑब्स्ट्रक्टर्स एक साथ शूट करते हैं। जैसे ही वो सारे की ब्लास्ट्स गोकू वजीटा के नज़दीक पहुंचते हैं, गोकू वजीटा उन सभी की ब्लास्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी जो बॉडी होती है अब और भी ज़्यादा येलोइश चमक रही होती है और अब उनका और भी ज़्यादा वाइट हो चुका था। एंजल सेंटिनल के पास जाती है और उससे सेंटिनल के लैंग्वेज में कुछ बात करती है, जिसके बाद सेंटिनल एंजल को कुछ बताता है। एंजल कहती है मैं सही थी, ये एंशिएंट एलीट पावर्स ही हैं जिसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये इतनी जल्दी कैसे इस फॉर्म का यूज़ कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो इनको काफ़ी समय लगना चाहिए था एलीट पावर्स को सही से यूज़ करने में। जब ये चीज़ वो एंजल सेंटिनल से पूछती है तो सेंटिनल का जवाब होता है कि मैंने इनको एलीट एंशिएंट पावर्स के साथ में इनको पोटेंशियल भी दे दिया था। जब ये फाइट कर रहे थे एंजल से तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये मॉर्टल्स असली हकदार हैं एंशिएंट एलीट पावर्स के और मुझे इनको ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। मैंने बस इस चीज़ को बताया नहीं ताकि ये मॉर्टल्स पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें, और मुझे लगता है कि अब ये इतने मैच्योर हैं कि इस पावर का सही से इस्तेमाल करना जान सकें। खैर, जब दामोस और जीमोस ये देखते हैं कि सभी ऑब्स्ट्रक्टर का की ब्लास्ट भी उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं करा, तो वो हार मान चुके थे। दामोस कहता है कुछ नहीं हो सकता, अगर ऑब्स्ट्रक्टर्स नहीं मार पाए इनको तो फिर ये मर ही नहीं सकते हैं। इन दोनों मॉर्टल्स को मारना इम्पॉसिबल है। क्या यही तो नहीं है इस एग्जिस्टेंस के असली मालिक, असली रूलर? आखिर ये मर क्यों नहीं रहे हैं? जीमोस कहता है दामोस, मुझे लगता है कि सब चीज़ें हमारे अपोजिट में हो रही हैं। हम लोगों को अपनी शिप में वापस जाना चाहिए। गोकू वजीटा इन ऑब्स्ट्रक्टर्स को मार डालेंगे। हमारे फेवर में कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ से जाना चाहिए इससे पहले कि गोकू वजीटा ऑब्स्ट्रक्टर को ख़त्म करने के बाद में हमें भी ख़त्म कर दें। दामोस कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्स्ट्रक्टर इनको मार के ही रहेंगे, मैंने उनको आदेश दिया है। गोकू वजीटा बच ही नहीं सकते, आज यहाँ से बच के जाएंगे ही नहीं है गोकू वजीटा। तभी एक एक करके सभी ऑब्स्ट्रक्टर गोकू वजीटा पे हमला करते हैं। पहले तो गोकू और वजीटा का एक पंच भी ऑब्स्ट्रक्टर के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं डाल रहा था, लेकिन अब गोकू वजीटा का सिर्फ एक पंच ऑब्स्ट्रक्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। उसके पार्ट्स हवा में उड़ जा रहे थे, शैटर हो जा रहे थे। खैर, ऑब्स्ट्रक्टर धीरे धीरे गोकू वजीटा पे हमला करते रहते हैं और गोकू वजीटा भी सभी ऑब्स्ट्रक्टर को अपने पंचेस की मदद से डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। दामोस चिल्लाता है तुम सभी बेवकूफ़ ऑब्स्ट्रक्टर एक साथ हमला करो उनके ऊपर, अगर एक एक जाओगे तो फिर वो मार ही देंगे तुमको ना। जिसके बाद सभी ऑब्स्ट्रक्टर एक साथ जाते हैं गोकू वजीटा के ऊपर और वो गोकू वजीटा को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। दामोस कहता है हाँ, देखा देखा, सभी ऑब्स्ट्रक्टर ने एक साथ हमला किया तो उन्होंने मार दिया गोकू वजीटा को। गोकू वजीटा पूरी तरीके से घिर चुके हैं और ऑब्स्ट्रक्टर ने उनको अब तक मार भी दिया होगा। तभी ऑब्स्ट्रक्टर्स की जो भीड़ होती है उनके बीच में से एक रोशनी निकलती है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि गोकू वजीटा के फाइनल कामेहामेहा का होता है, जिससे कि सारे ऑब्स्ट्रक्टर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी जो डिब्री होती है, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ऑब्स्ट्रक्टर के, वैसे ही फैल जाते हैं स्पेस में। जीमोस कहता है दामोस चलो यहाँ से, यही समय है यहाँ से भागने का, अब हम नहीं जीत सकते इनसे। ऐसा बोल करके जीमोस और दामोस जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। उनकी स्पेसशिप अंदर से ही एक्सप्लोड कर गई और जीमोस दामोस केवल देखते रह जाते हैं उनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय होते हुए। जीमोस कहता है हाँ, हमारी शिप में हमारी पूरी आर्मी थी,
हमारे सारे रिसोर्सेस थे। नहीं, सब ख़त्म हो गया। जितनी भी रिसर्चेस हमने की थी, जितने भी बीइंग्स हमारे थे, वो सभी उसी शिप में थे और वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन कैसे? तभी जीमोस और दामोस के सामने एक और जीमोस आता है। दामोस कहता है, तुम कौन हो जीमोस? तो मॉगविन कहता है, मैं भी जीमोस ही हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ। दामोस कहता है, मतलब आखिर क्या ये सब तुमने किया है? तुमने मेरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय की? मॉगविन कहता है, मैंने तो बहुत कुछ किया है। मैंने या फिर जीमोस ने? तभी दामोस का जो भाई जीमोस होता है वो मॉगविन के बगल में जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना दामोस, लेकिन मैं तुम्हें इस एग्जिस्टेंस पे राज करने नहीं दे सकता था। ये एग्जिस्टेंस मेरा है, क्योंकि मैं हूँ इस एग्जिस्टेंस का असली मालिक। दामोस कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों जीमोस हो, लेकिन तुम फ्यूचर से हो और तुम दोनों मिले हुए हो, लेकिन कैसे? तो मॉगविन कहता है, मैं फ्यूचर से आया था, इसलिए नहीं कि तुम लोगों को ख़त्म किया जा सके, बल्कि फ्यूचर में दामोस तुम बिट्रे कर देते हो जीमोस को, यानी कि मुझे, और पूरे एग्जिस्टेंस के रूलर बन जाते हो, जबकि मैं सड़ता रहता हूँ एक मल्टीवर्स में। तभी मुझे टाइम लाइन चेंज करने का, टाइम में पीछे आने का मौका मिलता है और मैं आता हूँ। जिसके बाद मैंने जीमोस को सब कुछ एक्सप्लेन किया, और जो जेनो तुम्हारी स्पेसशिप से भागा था वो मेरी और जीमोस की वजह से भागा था। मैंने ही तुमको ललकार करके जेनो के मल्टीवर्स में बुलाया था। इनको वजीटा को तो मैं बस प्यादों की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ताकि सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट कर सकूं मैं दामोस। तुम्हारी अब्स्ट्रक्टर की आर्मी को ख़त्म कर दिया मैंने, ताकि तुम कुछ ना कर सको, तुम बस हेल्पलेस रह जाओ। तुम्हारी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम कुछ भी नहीं हो। ना तुम्हारे पास में आर्मी है, ना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है, और ना ही तुम्हारे रिसोर्सेज और तुम्हारा रिसर्चेस वगैरह तुम्हारे साथ में है। अब ये पूरा एग्जिस्टेंस हमारा है, और सिर्फ हमारा दामोस। अगर तुमने फ्यूचर में जीमोस को बिट्रे नहीं किया होता तो फिर ये सब नहीं हो रहा होता। ऐसा बोल करके जीमोस और मॉगविन वहाँ से भाग जाते हैं, और वहाँ पे केवल दामोस बचता है। दामोस के कंधे पे कोई हाथ रखता है। दामोस पीछे मुड़ता है तो गोगू और वजीटा होते हैं। दामोस कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम लोगों के साथ दूंगा। मैं जीमोस और मॉगविन को ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो लोग असली ट्रेटर हैं, उन लोगों ने बिट्रे किया है, उन्होंने तुम्हारा यूज़ किया है, वो इस एग्जिस्टेंस को अपना बनाना चाहते हैं। गोकू कहता है, वो सब हमें पता चल गया, लेकिन हम तुम्हें ज़िंदा नहीं रख सकते हैं। तुमने हमारे मल्टीवर्स को ख़त्म किया, हमारी फैमिलीज़ को ख़त्म किया, तुम ही ने सभी एंजल्स को, डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म किया, और हमारी आंखों के सामने हमारे दोस्त जैसे ओमनीपोटेंट को मारा। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है दामोस, और तुम्हें मरना ही होगा। तुम बच नहीं सकते हो हमारे हाथों से, तुम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो। तभी दामोस गोकू वजीटो के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग निर्दयी नहीं हो, तुम मुझे छोड़ सकते हो, तुम बहुत अच्छे मॉर्टल्स हो, तुम माफ़ कर सकते हो मुझे। गोकू कहता है, हाँ, हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा दोनों ही अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, सेयंस हमेशा जीतेंगे। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा एक की ब्लास्ट मारते हैं और दामोस वहीं रेस हो जाता है। जिसके बाद गोकू और वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। खैर, गोकू वजीटा एंजल और सेंटिनल के पास जाते हैं, तो एंजल कहती है, तुम लोगों ने कर दिखाया,
तुम लोगों ने एंशिएंट एलीट पावर्स का इस्तेमाल कर लिया। अब बताओ आखिर तुम्हारी क्या विश है? तुम सेंटिनल से क्या विश मांगना चाहते हो अपनी सेकंड विश? उनसे विश मांगो और ख़त्म करो इस चीज़ को। गोकू कहता है, क्या हम थोड़ा सा और डिले नहीं कर सकते अपने विश को? ये एंजल कहती है, तुम ऑलरेडी काफ़ी डिले कर चुके हो अपने विश को। अगर तुमने थोड़ा सा और डिले किया तो फिर सेंटिनल सब कुछ तबाह कर देंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक और दुश्मन बढ़ जाए? अगर नहीं तो फिर विश मांग करके ख़त्म करो सब कुछ। वजीरा कहता है, ठीक है, हमें ऐसी पावर्स चाहिए जिससे कि हम डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्स को दोबारा से रिक्रिएट कर सकें, ओमनीपोटेंट्स जो मर चुके हैं उन सबको रिवाइव कर सकें और अपने मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी मल्टीवर्स को इरेज भी कर सकें। एंजल कहती है, मुझे लगता नहीं है सेंटिनल तुम्हारी इस विश को पूरी करेंगे, क्योंकि ये विश तुम्हें मिलेगी तो फिर तुम पूरे एग्जिस्टेंस पे कंट्रोल रख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। जिसके बाद एंजल जैसे ही इस विश के बारे में सेंटिनल को बताती है तो सेंटिनल कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुन करके एंजल को भी शॉक लग जाता है। एंजल हैरानी से गोकू वजीरा के पास आती है और कहती है, सेंटिनल ने तुम्हारी बात को मान लिया है और मैं शॉक्ड हूँ। उनको तुम्हारे अंदर इस एग्जिस्टेंस का फ्यूचर रूलर दिख रहा है और इसीलिए वो तुम्हारी इस विश को पूरा करने के लिए रेडी है। लेकिन उनकी एक शर्त है। वो कहता है, शर्त? आखिर कैसी शर्त? तो एंजल बताती है, वो तुम्हें ऐसी एबिलिटी दे सकते हैं जिससे कि तुम मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट कर सकते हो अपने मन मुताबिक। पूरी एग्जिस्टेंस को अपने उंगलियों पे नचा सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी एंशिएंट एलीट पावर्स को त्यागना होगा। गोकू कहता है, हाँ, ये क्या बात होती है? एंशिएंट एलीट पावर्स हमारी पहली विश थी। सेंटिनल आखिर दूसरी विश दे करके पहली विश कैसे ले सकते हैं? ये तो चीटिंग है। एंजल कहती है, ये एग्जिस्टेंस ऐसे ही वर्क करता है मॉर्टल। तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ कितनी सिंपल है, लेकिन वो उतनी सिंपल होती नहीं है। और मुझे लगता है कि जो एंशिएंट एलीट पावर्स का काम था वो हो चुका है। तुम लोगों ने वो कर लिया जो कि तुम्हें करना था। अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। गोकू कहता है, हाँ, कैसा ज़रूरत नहीं है? अभी हमें ज़ीमॉस और मॉगविन को भी हराना है जो कि मेन विलन थे। हमें उन्हें हराना है और बिना एंशिएंट एलीट पावर्स के हम उन्हें नहीं हरा सकते। एंजल कहती है, मतलब कि तुम मॉर्टल्स को अपने कैपेबिलिटीज़ पे शक हो रहा है। चलो, मैं तुम्हारे लिए इस डिसीजन को आसान कर देती हूँ। तो काफ़ी समय पहले दो मॉर्टल्स एक मल्टीवर्स में थे और वो अपने ओमनीपोटेंट से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनका ओमनीपोटेंट जितने भी मॉर्टल्स थे उन सबको काफ़ी परेशान रखता था, उन सब से अपना काम करवाता था और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता था। वो दो मॉर्टल्स परेशान हो चुके थे रोज़ रोज़ अपनी फैमिली को तड़पता देख, अपनी फैमिली को ऐसा काम करता देख जो कि उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। वो मॉर्टल्स अंदर से इतने ज़्यादा वीक हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। तभी उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो इतने पावरफुल बनेंगे कि वो ओमनीपोटेंट को ही रिप्लेस कर देंगे और ख़त्म कर देंगे पूरे तरीके से, जिसके बाद वो सभी बींग्स को बचा सकते हैं। और उन्होंने ऐसा किया भी बड़े होकर के। वो इतने पावरफुल बने कि उन्होंने अपने ओमनीपोटेंट्स को ही मार दिया और अपने मल्टीवर्स के लोगों को बचा लिया ओमनीपोटेंट के कहर से। लेकिन उन मॉर्टल्स को ऐसा लगा कि बाकी मल्टीवर्सेस के ओमनीपोटेंट भी ऐसे ही होते होंगे, निर्दय। तो उन्होंने हर मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट के साथ में सेम हश्र किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो वो कर रहे हैं वो कॉस्मोस के लॉज के खिलाफ है। मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी है, तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस कहानी से सोचने में, तुम्हारी डिसीज़न मेकिंग इम्प्रूव करने में। वजीटा कहता है, मैं समझ गया। हमें वो मल्टीवर्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन वाली ही एबिलिटी चाहिए। हमें अब इस एंशिएंट एलीट पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। गोकू कहता है, वजीटा, लेकिन सोचो,
अगर हमारे पास एंशिएंट एलीट पावर्स नहीं होंगी तो फ़ायदा क्या है? हम मॉगविन और जीमोस को नहीं मार सकते, और उनको मार ही नहीं पाएंगे तो फिर मल्टीवर्स की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का क्या ही यूज़ करेंगे? वजीटा कहता है, लगता है तुम समझ नहीं पाए एंजल ने इनडायरेक्टली क्या कहना चाहा हमसे। एंजल कहती है, समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। ये गोकू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका दिमाग उतना तेज़ नहीं चलता मुझे लगता है। वजीटा कहता है, नहीं, काकारोट काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन इसका जो दिमाग है वो केवल फाइट में ही चलता है, फाइट के बाहर ये एकदम डम है। गोकू कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वजीटा कहता है, काकारोट मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, वेट करो। हमें वही विश चाहिए एंजल जो कि मैंने तुमसे बताई। एंजल ये बात सेंटिनल को कन्वे कर देती है, और सेंटिनल अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो इस बार सेंटिनल के हाथ से एक वाइट लाइट निकलती है जो कि गोकू वजीटा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो वाइट लाइट गोकू वजीटा के अंदर जाती है, गोकू और वजीटा जो कि अभी तक अपनी एंशिएंट एलीट फॉर्म में थे वो बेस फॉर्म में आ जाते हैं। एंजल कहती है, तुम लोगों की 2 विश ग्रांट हो चुकी हैं और अब सेंटिनल की डिस्ट्रॉय होने वाली है, जिसके बाद सेंटिनल आराम के लिए चले जाएंगे। तभी सेंटिनल धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और वो एक प्लैनेट के साइज़ का हो जाता है। वो एंजल कहती है, मुझे भी जाना होगा। गोकू कहता है, 1 मिनट, जाने से पहले मैं क्या तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? एंजल कहती है, हाँ, क्यों नहीं। गोकू कहता है, क्या अब हमें बता सकती हो कि आखिर हमें वो सेंटिनल की दी किसने थी? तो एंजल एक स्माइल देती है और कहती है, थोड़ा वेट करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा बोल करके वो एंजल उस प्लैनेट के नज़दीक जाती है जो कि सेंटिनल बना होता है, और उस प्लैनेट के अंदर घुस जाती है। खैर, गोकू कहता है, वजीटा बताओ आखिर क्या प्लान है तुम्हारा, क्या हुआ यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, उस एंजल ने क्या बोला? तो वजीटा यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है गोकू को। वहीं दूसरी तरफ मॉगविन और जीमोस एक अलग से ही जगह पे पहुँचते हैं, एग्जिस्टेंस के दूसरे कोने पे पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद में वो हंसने लगते हैं ज़ोरों से। जीमोस कहता है, कितना ज़्यादा आसान था दामोस को बेवकूफ़ बनाना, उसे समझ ही नहीं आया कि मैं उसको कितने समय से बेवकूफ़ बना रहा था। ज़ेनो को आज़ाद कराना, टाइमलाइंस के बारे में झूठ बोलना, ये सब मैं उससे करवा रहा था और उसे लग रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ। उसने मुझ पर ट्रस्ट कर लिया। मॉगविन कहता है, हाँ, कैसे नहीं करेगा ट्रस्ट, आखिर वो तुम्हारा भाई था और तुमने अपने ही भाई को बिट्रे कर दिया। जीमोस कहता है, ओह, तो अब तुम मुझे गिल्ट में डाल रहे हो, जैसे कि तुम ये चाहते ही नहीं थे, और वो तो तुम्हारा भाई तो था ही नहीं। मॉगविन कहता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता था कि दामोस तुम्हें बहुत जल्द ही बिट्रे करने वाला है। अगर अभी वो गोकू वजीटा को मार देता तो वो हो सकता था कि एब्स्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके तुम्हें भी ख़त्म कर देता साथ में। जीमोस कहता है, यार वो सब छोड़ो, लेकिन वो आइडिया मेरे को नहीं पता था कि तुम ऐसा करने वाले हो। लाइक, तुमने उन मॉडल्स को सेंटिनल की दी कैसे आखिर, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उन मॉडल्स को सेंटिनल की देने वाले हो, जिससे कि वो सेंटिनल को समन करके विश मांग सकते हैं? मॉगविन कहता है, सच बताऊं तो तुम भी हैरान रह जाओगे, वो सेंटिनल की मैंने उन मॉडल्स को नहीं दी थी, और मुझे ये नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो सेंटिनल की उन मॉडल्स तक पहुंची कैसे। उनका कहना ये है कि एक अचानक से उनके सर के ऊपर आ करके वो सेंटिनल की गिरी थी, और मैंने नहीं किया था ऐसे। आखिर कौन ही कर सकता है ये? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता था कि सेंटिनल की एग्जिस्ट करती है और सेंटिनल भी एग्जिस्ट करता है। जीमोस कहता है, वैसे ये सोचने की बात है कि उन मॉडल्स के पास में वो सेंटिनल की पहुंची कैसे, क्योंकि
अचानक से, या फिर वो इतने लकी तो होंगे नहीं कि उनके सामने अचानक से सेंटिनल की आ जाए, जो कि आज तक किसी भी ओमनीपोटेंट को नहीं मिल पाई है, उन मॉर्टल्स को अचानक से मिल जाएगी। इसमें उनकी किसी ने तो मदद की है, बस हमें पता करना है। मॉर्गविन कहता है, अरे छोड़ो भी, फ़िलहाल तुम जानते हो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए। हमारा मेन एम होना चाहिए उन मॉर्टल्स को ख़त्म करना। देखो, दामोस मर चुका है, लेकिन दामोस के अलावा वो मॉर्टल्स भी हमारे लिए बहुत बड़े थ्रेट हैं। वो बहुत पावरफुल हैं। तुमने देखा नहीं उन्होंने सभी ऑब्स्ट्रक्टर को कैसे ख़त्म कर दिया। हमें उन मॉर्टल्स को मारना है, कैसे भी करके। ज़ीमोस कहता है, तो क्या हम उनसे फ़ाइट करेंगे? मुझे नहीं लगता अगर हम उनसे फ़ाइट करेंगे तो उन्हें हरा पाएंगे। मॉर्गविन कहता है, नहीं, उनसे फ़ाइट करके उन्हें हरा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको मैनिपुलेट करके उनको हराना बहुत ईजी है। आखिर है तो उनके पास एक मॉडल दिमाग ही, तो उनको काफ़ी ईजिली से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और मैंने वही करा करके उनको अपने ऊपर ट्रस्ट कराया था। वरना उनका मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने के बाद में, उनके ओमनीपोटेंट को मरवाने के बाद में तुम्हें लगता है कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते? ये सब मेरे मास्टरमाइंड दिमाग का काम था, और इसी दिमाग का दोबारा से यूज़ करना होगा मुझे उन मॉर्टल्स को रास्ते से हटाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ज़ीमोस कहता है, तुम अपना दिमाग का यूज़ तो करोगे ही, लेकिन उसके साथ हमें आर्मी भी चाहिए होगी, जो कि तुमने डिस्ट्रॉय कर दी, जो कि तुमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करके। मॉर्गविन कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास आर्मी है। ज़ीमोस कहता है, तुम्हारे पास आर्मी है, लेकिन कहाँ? तभी मॉर्गविन ज़ीमोस को पकड़ता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके ले जाता है एक अलग डायमेंशन में। उस डायमेंशन में दामोस और ज़ीमोस की शिप एकदम सही सलामत खड़ी होती है। ज़ीमोस कहता है, हाँ, ये शिप, इसको तो तुमने मेरी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय किया था, ये सही कैसे है? तो मॉर्गविन कहता है, ये शिप फ्यूचर की है। मेरी टाइमलाइन में दामोस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने ऑब्स्ट्रक्टर की आर्मी का इस्तेमाल करके पूरे मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। इवन उसने मुझे भी बिट्रे किया और मुझे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया था किसी तरीके से। मैंने सही मौका देख करके पास्ट में आ गया और इस शिप को भी ले आया, जिसके अंदर काफ़ी सारे सोल्जर्स भी हैं। ज़ीमोस कहता है, लेकिन आखिर तुम्हारी टाइमलाइन में दामोस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कैसे था, और उसने मल्टीवर्सेस पे हमला करना क्यों स्टार्ट कर दिया था? हमारा एम तो मल्टीवर्सेस को बचाना था, मल्टीवर्सेस के मॉडल्स को बचाना था, ना कि उनको डिस्ट्रॉय करना। तो मॉर्गविन कहता है, हाँ, बहुत लंबी कहानी है। सभी मॉर्टल्स दामोस के खिलाफ खड़े होने स्टार्ट हो गए थे, तो दामोस को लग रहा था कि दामोस ने उनकी जान बचाई है और ये लोग स्टिल मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो ऑब्स्ट्रक्टर की आर्मी का इस्तेमाल करके सब कुछ ख़त्म कर देगा और एक नई शुरुआत करेगा। ज़ीमोस कहता है, ओह, और आखिर तुम पास्ट में कैसे आए, क्या मैं ये जान सकता हूँ? मॉर्गविन कहता है, तुम बहुत सवाल कर रहे हो ज़ीमोस, इतने सवाल तुम्हें मुझसे नहीं करने चाहिए। मतलब तुम कर सकते हो, लेकिन अभी सही समय नहीं है। अभी हमें गोकू और वेजिटा, उन दोनों मॉडल्स को अपने रास्ते से हटाना है। तुम्हें पता है ना हमारा एम क्या है अभी? ज़ीमोस कहता है, ओह सॉरी, मुझे माफ़ करना। खैर, क्या तुम्हें लगता है कि ये शिप इनफ होगी उनको हराने के लिए? ज़ीमोस कहता है, ये शिप फ्यूचर की है, और ये शिप तुम्हारी करंट शिप से लाखों गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स हुए थे, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये शिप क्या क्या कर सकती है। ज़ीमोस कहता है, खासियत? आखिर क्या खासियत है तुम्हारी इस शिप में, क्या क्या डिफरेंट है इस शिप में? तो मॉर्गविन बताता है, अब क्योंकि ये स्पेसशिप फ्यूचर की है,
तो ये और भी ज़्यादा स्टर्डी और मजबूत है। इसी के साथ साथ इस स्पेसशिप में एक अनोखी चीज़ है जिसका नाम है स्पेक्टेरियम। जीमोस कहता है, स्पेक्टेरियम, आखिर ये क्या होता है? जिसके बाद मॉगविन जीमोस को उस स्पेसशिप के अंदर ले चलता है। उस स्पेसशिप के अंदर एक रूम होता है जो कि सर्कुलर शेप का होता है और उस रूम के अंदर सब कुछ ब्लैक होता है। उस रूम के मिडिल में एक स्टोन रखा होता है पर्पल कलर का। जीमोस कहता है, ये क्या चीज़ है आखिर, और ये रूम पूरा ब्लैक क्यों है? मॉगविन कहता है, ये रूम इसलिए ब्लैक है ताकि इस स्पेक्टेरियम की जितनी भी रेडिएशंस हैं वो सब अब्जॉर्ब हो सकें। अगर इस रूम को ब्लैक नहीं रखा जाएगा तो फिर जितनी भी रेडिएशन ये स्पेक्टेरियम इमिट करेगा उससे एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। जीमोस कहता है, तो ये स्पेक्टेरियम एक प्रकार का वेपन है, तुम ये कह रहे हो? मॉगविन कहता है, वेपन, हाँ, तुम इसको एक वेपन का नाम दे सकते हो, लेकिन टू बी प्रिसाइज ये एक बायो वेपन है। इस वेपन का इस्तेमाल करके, इस बैक्टीरियम का इस्तेमाल करके हम इस एग्जिस्टेंस के हर बीइंग्स को ये याद दिला सकते हैं कि हम उनके क्रिएटर हैं और हम उनके असली मालिक हैं। वो ये भूल ही जाएंगे कि उनका मल्टीवर्स कभी ओमनीपोटेंट रूल किया करते थे। उन्हें बस यही याद रहेगा कि जीमोस और मॉगविन केवल यही दोनों बीइंग्स थे जो कि उनके मल्टीवर्स को संभालते थे और आगे भी संभालते रहेंगे। हमें बस इस बैक्टीरियम का इस्तेमाल करना है उन गोकू वजीटा का और उसके साथ साथ पूरे एग्जिस्टेंस का ब्रेन वॉश करने में, जिसके बाद हम बन जाएंगे इस एग्जिस्टेंस का क्रिएटर। जीमोस कहता है, ओह, लेकिन आखिर तुम ऐसा करोगे कैसे, और ये स्पेक्टेरियम वर्क कैसे करता है? मॉगविन कहता है, कुछ नहीं, एक बार ये स्पेक्टेरियम डिस्ट्रॉय हो गया और इसकी रेडिएशंस पूरे मल्टीवर्स में फैल गई तो फिर हम जो भी बोलेंगे बीइंग्स से, मॉर्टल्स से, वो हमारी बात तुरंत ही मान लेंगे। हमें बस गोकू और वजीटा को मजबूर करना है इस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे ही ये स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होगी, इसी के साथ साथ ये स्पेक्टेरियम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जैसे ही ये स्पेक्टेरियम डिस्ट्रॉय होगा इसके रेडिएशंस पूरे एग्जिस्टेंस में फैल जाएंगी। फिर हम मसीहा बन करके जाएंगे और सभी मॉर्टल्स को, सभी बीइंग्स को याद दिलाएंगे कि हम उनके असली मालिक हैं। जीमोस कहता है, ओह, लेकिन ये तो एक छोटा सा स्टोन है, सिर्फ ये काफ़ी कम है, क्या इसकी रेडिएशंस पूरे एग्जिस्टेंस में फैल जाएंगी? इतनी ज़्यादा एमिट करेगा ये? मॉगविन कहता है, ये स्पेक्टेरियम इतना ही इनफ है, इतना स्पेक्टेरियम पूरे एग्जिस्टेंस को तबाह करने के बराबर है और तुम्हें ये कम लग रहा है। जीमोस कहता है, वैसे तुम्हारा आइडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके सामने वो मॉर्टल्स नहीं टिक सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेम है। लाइक मैं जो कि अपने ओमनीपोटेंट को, अपने मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट को मार के यहाँ पर पहुँचा है, पूरे एग्जिस्टेंस का रूलर हूँ मैं, और ये चीज़ अगर मुझे उन मॉर्टल्स को, उन बीइंग्स को याद रखवानी है तो फिर मुझे स्पेक्टेरियम के इस्तेमाल से उनके दिमाग को इरेज करना होगा। ये तो जानबूझ का क्रिएटर बनने वाली बात हुई। मॉगविन कहता है, यही इकलौता तरीका है, तुम्हारे पास अगर कोई और तरीका हो तो तुम बता सकते हो मुझे। वो गोकू और वजीटा को ख़त्म करने का, तुम उनसे फ़ाइट करने चाहते हो, जाओ उनसे फ़ाइट करो और उनको हरा दो। अगर तुमने फ़ाइट करके उन दोनों बीइंग्स को हरा दिया तो फिर मैं स्पेक्टेरियम का इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम या फिर मैं इतने शक्तिशाली हैं
कि हम गोकू और वजीटा को उनकी इस एंशिएंट एलीट पावर्स में हरा सकें। तुम भी इस बात को जानते होगे, तुमने देखा ना उन्होंने एब्स्ट्रक्टर की आर्मी को कैसे ख़त्म कर दिया। माना कि मेरे पास में शिप है, इसमें काफ़ी सारी आर्मी है, लेकिन ये आर्मी भी उनके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई और रास्ता है तो तुम मुझे बता सकते हो। खैर, वहीं दूसरी तरफ वजीटा गोकू से कहता है, कैकरॉट क्या हम अपने स्किल्स ट्राई करें, देखें क्या हम किसी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा बोल करके वजीटा और गोकू एक हाथ आपस में पकड़ते हैं और दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हैं। वजीटा कहता है, कैकरॉट मेरे साथ बोलना। हम चाहते हैं कि इस एग्जिस्टेंस के जितने भी मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट्स मरे हैं वो सभी ओमनीपोटेंट्स रिवाइव हो जाएं। जैसे ही वजीटा ये बोलता है तो गोकू सीधे वजीटा की तरफ देखने लगता है। गोकू कहता है, हाँ तुमने क्या कहा? वजीटा कहता है, कैकरॉट मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो। जिसके बाद गोकू भी वजीटा ने जैसा बोला होता है वैसा बोलता है और वाकई में वहाँ पे सभी मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट्स रिवाइव हो जाते हैं। गोकू कहता है, वजीटा हमारी एबिलिटीज़ तो काम कर रही हैं, हमने सभी मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट्स को आज़ाद कर दिया, रिवाइव कर दिया। सभी ओमनीपोटेंट्स बिलीव नहीं कर पा रहे होते अपने ऊपर कि वो वापस से रिवाइव हो गए हैं। उन्हें ये चीज़ एक सपने जैसी लग रही होती है। गोकू कहता है, वजीटा आखिर तुमने इन सभी ओमनीपोटेंट्स को क्यों रिवाइव करवाया है? वजीटा कहता है, सभी ओमनीपोटेंट्स मेरी बात सुनिए। लेकिन ओमनीपोटेंट्स वजीटा की बात नहीं सुनते और अपने में ही बिजी रहते हैं। तभी वजीटा कहता है, हमने आप सभी को रिवाइव किया है, आपको हमारी बात सुननी होगी। जैसे ही सभी ओमनीपोटेंट्स ये बात सुनते हैं वो उन्हें ये सब मजाक लगता है। उनमें से एक ओमनीपोटेंट आ गया था और कहता है, तुमने हमें रिवाइव किया है? शक्ल से तो तुम कोई ओमनीपोटेंट नहीं लग रहे हो, तो तुमने हमें कैसे रिवाइव कर दिया? आखिर तुम तो मॉर्टल हो। तभी उस भीड़ में से ओमनीपोटेंट्स की भीड़ में से ज़ेनो आगे आता है और कहता है, नहीं ये मेरे मल्टीवर्स के मॉर्टल्स हैं जो कि जीमोस और दामोस के अगेंस्ट में फ़ाइट कर रहे थे और मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही हमें आज़ाद कराया है। सभी ओमनीपोटेंट्स हैरान हो जाते हैं जैसे ही वो ज़ेनो के मुंह से ये सुनते हैं कि इन्होंने जीमोस और दामोस के खिलाफ़ फ़ाइट की है। तभी सब ओमनीपोटेंट्स को यकीन होता है उन पे। वजीरा कहता है, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको रिवाइव किया है, लेकिन ये समय ये सब सोचने का नहीं है कि आपको कैसे रिवाइव किया गया और आखिर क्या चल रहा है ये सब, बल्कि ये समय है जीमोस और मॉगविन को ख़त्म करने का। ज़ेनो कहता है, हाँ मॉगविन और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मॉगविन तो तुम्हारा साथ दे रहा था ना, वो बुरा कब से हो गया? तो वजीटा कहता है, वो बुरा ही था। मॉगविन कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का जीमोस था जो कि हमें यूज़ कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए। वो बस दामोस को अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि जीमोस और फ्यूचर जीमोस मतलब कि मॉगविन ये दोनों ही राज कर सकें इस एग्जिस्टेंस पे। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। दामोस को तो हमने ख़त्म कर दिया अपनी एंशिएंट एलीट पावर्स का इस्तेमाल करके, लेकिन मॉगविन और जीमोस अभी ज़िंदा हैं, उन दोनों को हमें ख़त्म करना है। ज़ेनो कहता है, तुमने दामोस को ख़त्म कर लिया तो जीमोस और मॉगविन को क्यों नहीं ख़त्म किया? वजीटा कहता है, उसी के लिए हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आप सभी ओमनीपोटेंट्स की मदद चाहिए। मैं जानता हूँ उसी जीमोस ने आपके मल्टीवर्स को आपसे छीना था, आपके मल्टीवर्सेस के बीइंग्स को मरवाया था, डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और बाकी मॉर्टल्स को भी।
लेकिन अब समय है बदला लेने का। ये समय है उस जीमोस को हराने का और ये प्रूफ करने का कि आप लोग अगर एक साथ हो जाएं, सभी ओमनीपोटेंट्स, तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जेनो कहता है, ओ तो तो ये बात है, लेकिन प्लान क्या है कि हमें कैसे उनके ऊपर हमला करना है। वजीटा कहता है, अभी जीमोस और दामोस को यहाँ से गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो हमें इसी एग्जिस्टेंस में कहीं पे मिल जाएंगे। हमें बस उनको ढूंढना है और उन्हें ख़त्म कर देना है, उनको ज़्यादा मौका नहीं देना है। इससे पहले कि वो कोई तरकीब सोच ले हम पे पलटवार करने की, हमें उन्हें ढूंढ करके ख़त्म करना होगा। जेनो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ कोको वजीटा, और अगर इनमें से कोई भी ओमनीपोटेंट तुम्हारे साथ नहीं होगा फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी एक एक करके सभी ओमनीपोटेंट आगे आते हैं और कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। ऐसा बोल करके सभी ओमनीपोटेंट्स रेडी हो जाते हैं गोकू वजीटा के साथ मिल करके जीमोस और मॉगविन को ख़त्म करने के लिए। वजीटा कहता है, अब बस एक और चीज़, उसके बाद उन जीमोस और मॉगविन को ख़त्म करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। कैकरॉट, हमें कुछ और बींग्स को रिवाइव करना है, अपना हाथ दो। गोकू कहता है, अब किसे रिवाइव करना बाकी रह गया है?" वजीटा कहता है, जीमोस की फैमिली को। जिसके बाद गोकू और वजीटा अपने पावर्स का इस्तेमाल करके जीमोस की फैमिली को भी रिवाइव कर देते हैं। जीमोस की फैमिली जैसे ही रिवाइव होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि वो कहाँ पे हैं। तभी गोकू और वजीटा उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या बन गए हैं उनके जीमोस और दामोस। उन्होंने क्या कर दिया है पूरे एग्जिस्टेंस के साथ में। उन्होंने खिलवाड़ बना कर रख दिया है सब चीज़ को, पूरे एग्जिस्टेंस को बस एक खेल समझ के रख दिया था। और अब कैसे उनकी फैमिली के ही सामने जीमोस का खात्मा होने वाला है। गोकू कहता है, वजीटा आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तुमने जीमोस की फैमिली को क्यों रिवाइव कराया है? वजीटा कहता है, कुछ जीमोस ने और दामोस ने हमसे हमारा सब कुछ छीना था ना, सब कुछ। हम भी उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ छीनेंगे और देखेंगे उसको कैसा फील होता है, उसका रिएक्शन कैसा होता है। मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। गोकू कहता है, क्या मतलब तुम जीमोस के सामने उसकी फैमिली को मारने वाले हो? वजीटा कहता है, नहीं कैकरॉट, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि इन बेचारों की जान दूँ केवल जीमोस की गलती की वजह से। मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ ऐसा जिससे कि जीमोस समझेगा कि हर बीइंग की लाइफ की अहमियत क्या होती है। जेनो कहता है, हाँ तुमने बहुत भाषण दे दिया, लेकिन आखिर हम ढूंढेंगे कहाँ पे जीमोस और दामोस को, आई मीन मॉगविन को। ये एग्जिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इम्पॉसिबल है जीमोस और मॉगविन को ढूंढ पाना। गोकू कहता है, हाँ आप गलत है लॉर्ड जेनो। एक्चुअली में जीमोस और मॉगविन को ढूंढ पाना तो सबसे आसान है। हमें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस उन्हें थोड़ा सा झांसा देना है और वो हमारी तरफ भागते चले जाएंगे। वजीटा, क्या कहना है तुम्हारा? मुझे लगता है कि जीमोस की फैमिली का यूज़ करने का समय आ चुका है। वजीटा कहता है, तुम देर में समझते हो चीज़ें कैकरॉट, लेकिन समझ जाते हो।
इसीलिए तो मैंने इनकी फैमिली को रिवाइव करवाया है। खैर, वहीं दूसरी तरफ मॉगविन और ज़ीमॉस, इन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है कि आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मॉगविन जो कि पूरे सपोर्ट में होता है स्पेक्टेरियम के इस्तेमाल के, लेकिन ज़ीमॉस को ये चीज़ बहुत ही अनएथिकल लग रही होती है और हॉनरलेस लग रही होती है। ज़ीमॉस कहता है तुम हो ही नहीं सकते हो ज़ीमॉस फ्यूचर के, क्योंकि मेरे अंदर कभी भी ऐसी चीज़ें तो नहीं आएंगी कि मैं बिना हॉनर के, बिना फाइट के एग्जिस्टेंस पर राज करूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सेम बीइंग्स हैं लेकिन हमारी ख्यालात इतने मिसमैच होते हों? कहीं तुम कोई बहरूपिया तो नहीं हो जो कि मेरा बस एक्टिंग कर रहे हो मेरे बनने की? मॉगविन कहता है वाह ज़ीमॉस वाह, तुम्हें लगता है कि मैं कोई बहरूपिया हूँ? मैंने जो तुम्हें बताया है स्पेक्टेरियम का यूज़, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम उन गोकू वेजिटा को रोक सकें। तुम भी जानते हो इस बात को। और जब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हारे पास क्या कोई दूसरा तरीका है, तो तुम वो भी नहीं बता पा रहे हो। तो फिर तुम चाहते क्या हो मैं क्या करूँ? क्या मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूँ और अकेले बन जाओ इस एग्जिस्टेंस का मालिक, या फिर तुम मेरा साथ देने वाले हो? तभी उनके रूम के डोर में नॉक होता है, और जब मॉगविन और ज़ीमॉस उस रूम के बाहर जाते हैं तो उस रूम के बाहर ज़ीमॉस की आर्मी का सोल्जर होता है। मॉगविन कहता है क्या हुआ, आखिर तुमने हमें डिस्टर्ब क्यों किया, क्या खबर है? तो सोल्जर कहता है हमारे पास में आपके लिए बुरी खबर है। वो ये कि सेंटिनल के सिग्नल्स जा चुके हैं, मतलब कि गोकू और वेजिटा ने अपनी विश मांग ली है, और उन्होंने विश में क्या मांगा है ये भी हमें पता है। मॉगविन कहता है तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, बताओ आखिर उन मॉर्टल्स ने क्या विश मांगी है? वैसे तो मुझे पता ही है, उन्होंने अपने मल्टीवर्स को रिवाइव करने को कहा होगा, उसके अलावा वो क्या ही मांग सकते हैं, बेवकूफ़ मॉर्टल्स। सोल्जर कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन मॉर्टल्स ने सभी एग्जिस्टेंस के ओमनीपोटेंट्स जो कि मारे गए थे उन सबको रिवाइव कर दिया है, और अब एग्जिस्टेंस के सारे ओमनीपोटेंट्स वापस आ चुके हैं। मॉगविन और ज़ीमॉस शॉक्ड रह जाते हैं कि गोकू वेजिटा ऐसी विश मांगेंगे, लेकिन क्यों? ज़ीमॉस कहता है ना, ये चीज़ नामुमकिन है। आखिर उन्होंने अपने मल्टीवर्स को, अपनी फैमिली को छोड़ करके ऐसी चीज़ क्यों मांगी? उन्होंने सारे ओमनीपोटेंट्स को रिवाइव कर दिया। मॉगविन, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना वो सभी ओमनीपोटेंट्स अगर एक साथ हो गए तो फिर तुम्हारा ये स्पेक्टेरियम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मॉगविन कहता है चिंता मत करो, ये स्पेक्टेरियम ओमनीपोटेंट्स तक को ख़त्म कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी हम ही जीत रहे हैं। ज़ीमॉस, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? इस बैक्टीरियम को तुम हल्के में ले रहे हो, इस बैक्टीरियम लिटरली सब कुछ ख़त्म कर सकता है, तुम बस देखते जाओ। जाओ सोल्जर्स, तुम यहाँ से जा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोल्जर कहते हैं लेकिन एक और बात है जो कि हमें आपको बतानी है। ज़ीमॉस पूछता है और क्या बात है, आखिर क्या बचा है अब? तो सोल्जर कहते हैं उन मॉर्टल्स ने आपकी फैमिली को भी रिवाइव किया है, आपके फादर को, आपकी मदर को। ज़ीमॉस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो कहता है क्या, जिन मॉर्टल्स को हम इतने समय से मारने की कोशिश कर रहे थे उन मॉर्टल्स ने मेरी फैमिली को रिवाइव कराया है? मॉगविन, हमें उनके पास चलना चाहिए, मुझे लगता है कि वो मॉर्टल्स इतने बुरे नहीं हैं। मॉगविन कहता है इसीलिए उन्होंने हमारी फैमिली को रिवाइव कराया है। ज़ीमॉस, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये चाल है,
उन मॉर्टल्स को आखिर क्या ही फ़ायदा होगा हमारी फैमिली को रिवाइव करके। तो उनकी चाल में फंसने से अच्छा है तुम बस वेट करो और देखते जाओ कि क्या होने वाला है। हम जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, यही वो मॉर्टल्स और वो ओमनीपोटेंट्स चाहते होंगे। हमें उनके मूव का इंतज़ार करना है, हमें देखना है कि आखिर वो क्या चाल चलते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। ज़ीमॉस कहता है, मॉकविन तुम कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हो अपना, इतना दिमाग लगाना भी अच्छा नहीं होता है। सोल्जर, इस शिप को ले चलो इस डायमेंशन से बाहर, गोकू वजीटा के पास में। मॉकविन कहता है, ऐसा नहीं होगा, ये शिप यहीं रहेगी। ज़ीमॉस कहता है, तुम चाहते हो मैं अकेले चला जाऊं यहाँ से? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल करके ज़ीमॉस वहाँ से जाने लगता है। तभी मॉकविन कहता है, अच्छा रुको, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अगर तुम मर गए तो फिर मैं भी इरेज हो जाऊँगा, मैं भी गायब हो जाऊँगा एग्जिस्टेंस से। मुझे तुम्हें बचाना होगा किसी भी हालत में। ठीक है, हम इस स्पेसशिप को इस डिमेंशन से बाहर ले जाएंगे उन मॉडल्स के पास में, लेकिन ज़ीमॉस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है। तुम्हें अपनी फैमिली को देख करके, हमारी फैमिली को देख करके जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है। जब तक मैं कुछ संदेशा ना दूँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ज़ीमॉस कहता है, ठीक है, लगता है मुझे समझ में आ गया है कि तुमसे अपनी बात कैसे मनवानी है। जिसके बाद मॉकविन अलाउ कर देता है उस स्पेसशिप के कैप्टन्स को, पायलट्स को, कि उस स्पेसशिप को डायमेंशन से बाहर निकाला जाए और गोकू वजीटा के पास ले जाया जाए। जिसके बाद वो स्पेसशिप पहुंचती है गोकू और वजीटा के नज़दीक में। गोकू वजीटा उन्हीं की स्पेसशिप का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गोकू वजीटा के बगल में ज़ीमॉस की फैमिली खड़ी होती है। उस स्पेसशिप से ज़ीमॉस और मॉकविन निकलते हैं और वो गोकू वजीटा के पास पहुंचते हैं। ज़ीमॉस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है अपनी फैमिली को वाकई में अपनी आंखों के सामने देखने के बाद में। लेकिन ज़ीमॉस की फैमिली के अंदर कोई इमोशन नहीं होता ज़ीमॉस को लेकर के, क्योंकि जब से उन्होंने सुना था कि ज़ीमॉस और दामोस ने क्या हाल कर दिया एग्जिस्टेंस का, वो बहुत नाराज़ थे। मॉकविन कहता है, ओह, तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ तुमने सेंटिनल से एक बकवास से विश मांगी है, सभी ओमनीपोटेंट्स को रिवाइव करने की और इस हमारी फैमिली को रिवाइव करने की। लेकिन ये हमारी पूरी फैमिली कहाँ है? तुम दामोस को रिवाइव करना तो भूल ही गए। गोकू कहता है, वेरी फनी, तुम्हें लगता है कि हम दामोस को रिवाइव करेंगे? अगर हमें उसे रिवाइव ही करना होता तो फिर हम उसको मारते ही क्यों? लगता है तुम अपना दिमाग उसी डायमेंशन में छोड़ आए हो जहाँ पे तुम छुपे हुए थे। मॉकविन कहता है, दिमाग दिमाग की बात कर कौन रहा है? ऐसे मॉर्टल्स जिनको सिर्फ फाइट करनी आती है, दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तुम लोग काफ़ी अच्छे मजाक कर लेते हो मॉर्टल्स। गोकू कहता है, बस बहुत बकवास हो गई, समय आ गया है तुम्हें ख़त्म करने का। ऐसे बोल करके गोकू वजीटा रेज करते हैं और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उस फॉर्म में जो कि एंशिएंट एलीट पावर्स मिलने के पहले स्ट्रॉन्गेस्ट थी। मॉकविन कहता है, तुम उस फॉर्म का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है ही नहीं? अपनी एंशिएंट एलीट पावर्स वाली फॉर्म का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हें दामोस का हराया था। गोकू कहता है, वो उस फॉर्म को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा सभी ओमनीपोटेंट्स को रिवाइव करने के लिए। मॉकविन खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास में वो फॉर्म्स हैं ही नहीं अब। वजीटा कहता है, क्या करो और तुम पागल हो, तुमने आखिर इस मॉकविन को बता क्यों दिया? हमें वो बात बतानी नहीं थी इनको। मॉकविन कहता है, अब तो रिवील हो गया तुम्हारा सीक्रेट। खैर, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरी असली पावर। ऐसा बोल करके मॉकविन अपना केप हटाता है और रेज करने लगता है।
मॉगविन की बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टर जैसी, और मॉगविन अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस फॉर्म को देख करके इवन जीमोस तक कंफ्यूज रह जाता है। जीमोस कहता है, ये तो मेरे पास नहीं है, ये फॉर्म तुम्हारे पास में कैसे आया आखिर? मॉगविन कहता है, तुम्हारे पास में तो काफ़ी कुछ नहीं है जीमोस, मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं आखिर फ्यूचर का जीमोस जो हूँ। खैर, रेडी हो जाओ इनमॉर्टल्स को हराने के लिए। इनमॉर्टल्स को हमें यहाँ भी हराना है और इनको अपने रास्ते से पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है, जिसके बाद हम ओमनीपोटेंट्स पे फोकस करेंगे। गोकू कहता है, ओमनीपोटेंट्स, हमें आपकी मदद चाहिए थोड़ी सी। तभी वहाँ पे सभी ओमनीपोटेंट्स हाजिर हो जाते हैं। मॉगविन कहता है, तो मैं गलत था, मुझे ओमनीपोटेंट से भी अभी डील करना पड़ेगा। जीमॉस, तुम इन दोनों मॉर्टल्स को संभालो, तब तक मैं इन सभी ओमनीपोटेंट्स को इनकी जगह पे पहुंचा देता हूं जहां पे ये रहना डिज़र्व करते हैं। उन सभी ओमनीपोटेंट्स को लीड कर रहा होता है जेनो। जेनो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और मॉगविन पे वार करता है। मॉगविन अपनी ट्रू फॉर्म में ओमनीपोटेंट से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। वो जेनो को अपने एक ही हाथ से पकड़ के क्रश करके साइड में फेंक देता है। जेनो और मॉगविन की फ़ाइट 1 सेकंड भी नहीं चलती है, जिसके बाद और भी ओमनीपोटेंट्स मॉगविन पे वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉगविन एक एक करके सभी को अपने हाथ में पकड़ के क्रश करने लगता है। ओमनीपोटेंट्स मॉगविन के लिए अब एक चींटी के बराबर थे। मॉगविन ओमनीपोटेंट से कई गुना ज़्यादा ऊपर जा चुका था, बहुत पावरफुल बन चुका था। कुछ ओमनीपोटेंट्स तो आगे आकर के फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बाकी ओमनीपोटेंट्स देखते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं मॉगविन पे वार करके, तो वो सभी ओमनीपोटेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं मॉगविन से डर के। मॉगविन कहता है, ये सभी ओमनीपोटेंट्स तो धोखेबाज निकले, जो कि ये हैं ही। इनसे बस कमज़ोरों पे जुल्म होता है, ये कमज़ोरों को ही पीड़ित करते हैं, कमज़ोरों का मजाक बनाते हैं, कमज़ोरों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब इनसे स्ट्रॉन्ग बीइंग इनके सामने आ जाए तो भाग लेते हैं। यही इन ओमनीपोटेंट्स की असली औकात है। खैर, जीमॉस गोकू और वजीटा पे हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीमॉस इतना पावरफुल नहीं होता कि गोकू और वजीटा दोनों की ही कोऑर्डिनेशन को ब्रीच कर सके। गोकू वजीटा अपनी ट्रू फॉर्म में रह करके जीमॉस को काफ़ी सारे गट पंच और किक्स मार चुके होते हैं, और जीमॉस को इतना कमज़ोर कर चुके होते हैं कि जीमॉस अब पलटवार नहीं कर सकता था उनके ऊपर। तभी गोकू और वजीटा एक फाइनल कामेहामेहा रेडी करते हैं जीमॉस को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो फाइनल कामेहामेहा वो जीमॉस पे मारते हैं, उनके सामने मॉगविन आ जाता है, जो कि उस फाइनल कामेहामेहा को डिफ्लेक्ट कर देता है। मॉगविन कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जीमॉस को कैसे मारने दूंगा? जीमॉस, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम जाओ, जा कर के स्पेसशिप में बैठो, जा कर के मैं इन मॉर्टल्स को ख़त्म करके आता हूँ स्पेसशिप में। ऐसा बोल करके मॉगविन गोकू वजीटा के पास आने लगता है। गोकू वजीटा अपने फाइनल कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा करके मारते हैं मॉगविन पे, लेकिन मॉगविन उस फाइनल कामेहामेहा को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू कहता है, वजीटा, हमें इसके वीक पॉइंट्स पर हमला करना होगा और इसको इम्बैलेंस करना होगा, जिसके बाद ही हम इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। मॉगविन इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है कि हम इसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसे इम्बैलेंस करना होगा, इसे ऐसे पोस्चर में पकड़ना होगा जहाँ पे ये हमारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट ना कर पाए। जिसके बाद गोकू और वजीटा मॉगविन के नीज़ पे और उसकी नेक पे वार करने की कोशिश करते हैं, जो कि वीक पॉइंट्स होते हैं। लेकिन मॉगविन इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था कि उसकी नीज़ पे और नेक पे हमला करने से वो ज़रा भी इम्बैलेंस नहीं हो रहा था। गोकू वजीटा काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मॉगविन को। तभी मॉगविन गोकू और वजीटा को अपने हाथ में ग्रैब कर लेता है और कहता है, हा 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 हा, काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे तुम मॉर्टल्स, लेकिन अब तुम मेरी पकड़ में आ गए हो और अब मैं तुम्हें भी ओमनीपोटेंट्स की तरह क्रश कर दूंगा। ऐसा बोल करके मॉगविन दबाने लगता है गोकू वजीटा को। तभी गोकू अपना अल्टीमेट मूव चलता है,
वो मॉकविन के हाथ में काटने की कोशिश करता है, लेकिन मॉकविन को उससे खुजली भी नहीं होती। मॉकविन कहता है तुम तुम अपने दांतों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गोकू कहता है मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रहा था, तो अपने दूसरे हाथ में देखो। जब मॉकविन अपने दूसरे हाथ पे देखता है तो उसमें वजीटा नहीं होता। मॉकविन ने अपना ध्यान गोकू के ऊपर लगा दिया होता है, जिसकी वजह से वजीटा कब निकल जाता है उसके हाथ से उसे पता भी नहीं चलता। उसने अपनी पकड़ लूज़ कर दी होती है वजीटा के ऊपर। मॉकविन अगल बगल देखता है तो उसे वजीटा कहीं भी नहीं दिखता। तभी सडनली वजीटा आ करके मॉकविन की आंखों में कैलिक गन मार देता है, जिसकी वजह से मॉकविन के हाथों से गोकू छूट जाता है और वो अपने सर को पकड़ लेता है। मॉकविन कहता है आह, तुम कीड़े जैसे मॉर्टल्स, तुमने मेरी आंखों पे वार किया, तुम्हारे अंदर कोई ऑनर नहीं है। खैर, मॉकविन थोड़ी देर तक अपनी आंखें मसलता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने ना गोकू था ना वजीटा थे। उसके सामने एक ऐसा बीइंग खड़ा था जिसे देख करके वो पिछली बार भी शॉक्ड हो गया था, वजीटा। मॉकविन जो कि अभी तक किसी से नहीं डर रहा था, सभी को रौंदता चला जा रहा था, वो गोजीटा को देख करके अपने कदम पीछे लेने लगता है। गोजीटा कहता है क्या हुआ, तुम डर गए क्या? पीछे क्यों हो रहे हो? मुझसे फाइट करो, आखिर हूँ तो मैं भी गोकू वजीटा ही ना। ऐसा बोल करके गोजीटा मॉकविन के नज़दीक आता है और उसके हेड पे एक रोलिंग किक मारता है, जिससे कि मॉकविन डॉज ही नहीं करता। पता नहीं वो गोजीटा से इतना क्यों डरता है कि वो डॉज ही नहीं करता है गोजीटा के कोई भी अटैक। जैसे ही वो रोलिंग किक मॉकविन के हेड पे पड़ती है, मॉकविन गिर जाता है, जिसके बाद गोजीटा 2 सोल पनिशर मॉकविन के ऊपर मारता है। उस सोल पनिशर से मॉकविन को डैमेज होता है, लेकिन उतना नहीं कि वो हार सके। जिसके बाद गोजीटा अपना फाइनल कामेहामेहा भी मारता है उस मॉकविन पे, लेकिन वो मॉकविन उस कामेहामेहा को भी टैंक कर लेता है। तो उसे डैमेज होता है, लेकिन इतना नहीं कि वो मर सके। जिसके बाद गोजीटा काफ़ी सिंगल हैंडेडली मॉकविन पे वार करने लगता है और मॉकविन कोई भी अटैक डॉज ही नहीं कर रहा होता है गोजीटा के। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है गोजीटा को लेकर के। गोजीटा एक भी मौका नहीं छोड़ता और वो मॉकविन के ऊपर अटैक पे अटैक मारे जाता है। मॉकविन पे लगातार अटैक्स मारे जाता है, रोलिंग किक्स, सोल पनिशर, कामेहामेहा, जितने वो मार सके। तभी जब गोजीटा गट पंच मारने के लिए मॉकविन के नज़दीक आता है और उसके ऊपर पंच मारने जाता है, तो मॉकविन एक बबल क्रिएट कर देता है और गोजीटा उस बबल के अंदर ट्रैप हो जाता है। उस बबल के अंदर टाइम जल्दी बीतता है, जिसकी वजह से होता ये है कि 30 मिनट्स जल्दी बीत जाते हैं और गोजीटा अनफ्यूज़ हो जाता है गोकू वजीटा में। जिसके बाद मॉकविन उस बबल को नलीफाई कर देता है। अब गोजीटा अनफ्यूज़ हो चुका था गोकू और वजीटा में। वापस से मॉकविन हंसने लगता और कहता है तुम्हारा फ्यूजन तो गया, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी गोकू वजीटा दोबारा से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके पास में ज़्यादा एनर्जी नहीं बची थी। उन्होंने अपना आधा स्टेमिना वेस्ट कर दिया था पहले ज़ीमोस और मॉकविन से फाइट करते हुए, और उसके बाद गोजीटा में फ्यूज़ करके। गोकू और वजीटा अपनी बेस फॉर्म में ही रहते हैं और वो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे थे। मॉकविन हंसता है और कहता है काफ़ी हमले कर लिए थे तुमने मेरे ऊपर, अब मेरी बारी है तुम्हें ख़त्म करने की। तुमने काफ़ी खेल लिया है मेरे साथ में, ओ सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ में, बस अब और नहीं। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे कि तुम मेरी स्पेक्टेरियम वाली स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दोगे और उससे इतनी रेडिएशन फैल जाएंगी पूरी एग्जिस्टेंस में कि सब भूल ही जाएंगे कि उनका असली मालिक था कौन। उसके बाद मैं और ज़ीमोस, हम दोनों बन जाएंगे असली रूलर इस एग्जिस्टेंस के। लेकिन तुम तो इतने पावरफुल थे ही नहीं कि तुम मेरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सको जिसके अंदर स्पेक्टेरियम है। इसका मतलब है कि मुझे ही ये काम करना होगा। ऐसा बोल करके मॉकविन अपना हाथ अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ाता है
और कहता है अब देखो कैसे इस एग्जिस्टेंस पे मैं राज करता हूँ। इस एग्जिस्टेंस को और अपने मल्टीवर्स को तुमने बचाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन तुम नाकाम रहे, और अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही एग्जिस्टेंस पे मैं राज करने वाला हूँ। ऐसा बोल करके मॉगविन जैसे ही अपनी स्पेसशिप पे एक की ब्लास्ट मारता है तो उसकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन स्पेक्टेरियम का एक्सप्लोजन नहीं होता। मॉगविन कहता है हाँ, स्पेक्टेरियम का एक्सप्लोजन नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? स्पेक्टेरियम का एक्सप्लोजन पर्पलिश होता है, इसी के साथ साथ उसका एक्सप्लोजन और भी ज़्यादा ख़तरनाक होना चाहिए था, लेकिन वो तो एक्सप्लोड किया ही नहीं। आखिर स्पेक्टेरियम गया कहाँ पे? तभी एक आवाज़ आती है कि स्पेक्टेरियम मेरे पास है। और जब मॉगविन उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ से आवाज़ आई थी, तो वहाँ पे ज़ीमॉस खड़ा होता है जिसके हाथ में पर्पल स्पेक्टेरियम होता है। मॉगविन कहता है आखिर तुम इसको बाहर क्यों ले आए? इसको शिप में ही रहने देते, ये शिप में ही एक्सप्लोड करता। एनीवेज स्पेक्टेरियम को डिस्ट्रॉय कर दो। ज़ीमॉस कहता है नहीं, ये स्पेक्टेरियम डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा। मॉगविन कहता है लेकिन क्यों? अगर ये स्पेक्टेरियम डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो फिर हम इस एग्जिस्टेंस के पूरी तरीके से रूलर कैसे बन पाएंगे? सबको कैसे बिलीव दिला पाएंगे कि हम असली रूलर हैं इस एग्जिस्टेंस के? ज़ीमॉस कहता है मेरा तो कभी ये मन था ही नहीं कि मैं एग्जिस्टेंस का रूलर बनूं। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरी फैमिली सही सलामत रहे। लेकिन जब हमारे मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट ने हमारी फैमिली को मारा, तब मेरा और दामोस का एम चेंज हो गया था। हम चाहते थे कि अपने मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट को मार दें, इसी के साथ साथ हर उस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट को मार दें जो कि अपने मॉर्टल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। और उसमें हम कामयाब भी हो गए थे। लेकिन अब अपनी फैमिली को रिवाइव देखकर मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि स्पेक्टेरियम का इस्तेमाल हो। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी लाइफ अच्छे से जिएं, और इसीलिए मैं तुम्हें स्पेक्टेरियम का यूज़ करने नहीं दूंगा। मॉगविन कहता है लेकिन फिर हमारे एग्जिस्टेंस का रूलर बनने का क्या? ज़ीमॉस कहता है मुझे नहीं बनना है इस एग्जिस्टेंस का रूलर, मुझे बस अपनी फैमिली के साथ रहना है, अच्छा टाइम स्पेंड करना है। मॉगविन कहता है चुपचाप उस स्पेक्टेरियम को मुझे दे दो, वरना मैं तुमसे छीन लूँगा। तुम जानते हो तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। मुझे स्पेक्टेरियम दे दो सीधे सीधे, वरना मुझे किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी ज़ीमॉस ओमेन क्लीवर निकालता है और कहता है नहीं, इस बैक्टीरियम को तो मैं तुम्हें यूज़ करने नहीं दूंगा। मॉगविन कहता है हाँ, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारी इस ओमेन क्लीवर को अपने एक ही पंच में डिस्ट्रॉय करके रख सकता हूँ। तुम्हारी ये ओमेन क्लीवर किसी काम की नहीं है मेरे सामने। ज़ीमॉस कहता है मुझे पता है, इसीलिए ये ओमेन क्लीवर मैं तुम्हारे ऊपर नहीं अपने ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। और जाने से पहले गोकू और वजीटा, तुम स्पेक्टेरियम का इस्तेमाल कर सकते हो सेंटिनल को दोबारा से कॉन्शियस करने में और उससे विश मांगने में। उस सेंटिनल तुरंत ही कॉन्शियसनेस में आ जाएगा जैसे ही वो स्पेक्टेरियम को देखेगा, क्योंकि ये स्पेक्टेरियम ही है जिससे कि सेंटिनल की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिट सकती है। ऐसा बोल करके ज़ीमॉस उसको ओमेन क्लीवर को अपने अंदर ही घुसा देता है और अपनी जान ले लेता है। जैसे ही ज़ीमॉस मरता है वैसे ही मॉगविन भी डिसअपियर होने लगता है धीरे धीरे। उसकी बॉडी धीरे धीरे इनविजिबल होने लगती है। उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग फ्रैगमेंट्स में उड़ने लगते हैं, डस्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। मॉगविन कहता है ये तुमने क्या कर दिया? I mean, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतना बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न क्यों लिया? ऐसा बोलते बोलते ही मॉगविन इवेपोरेट हो जाता है। खैर, वो स्पेक्टेरियम फ्लोट करता करता गोकू और वजीटा के नज़दीक आता है।
जिसके बाद गोकू और वजीटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस बैक्टीरियम को लेकर के पहुंचते हैं सेंटिनल के पास में। और जैसे ही गोकू और वजीटा उस बैक्टीरियम को सेंटिनल के ऊपर रखते ही उस बैक्टीरियम ज़ोरों से चमकने लगता है, इतनी ज़ोरों से मान लो कि उनके सामने एक स्टार आ गया हो, और सेंटिनल खड़ा हो जाता है। जैसे ही सेंटिनल खड़ा होता है उसके अंदर से एंजल निकलती है और वो काफ़ी खुश होते हैं। एंजल कहती है, तुम ये बैक्टीरियम कहाँ से लेकर के आया आखिर? तुमने तो सेंटिनल की पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। इस बैक्टीरियम को खाने के बाद में सेंटिनल की भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी और इनका जो कर्ज था वो भी मिट जाएगा। तुमने सेंटिनल को वापस से पहले जैसा बनाया है। तुम जो भी विश मांगोगे उस विश को सेंटिनल पूरा कर देंगे। बताओ आखिर तुम क्या विश मांगना चाहते हो? तुम जैसे मॉर्टल्स आज से पहले कभी भी इस एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं। तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम इस एग्जिस्टेंस के रूलर बन सकते हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जितनी पावर्स चाहिए तुम्हें उतनी मिल सकती है। तुम इमॉर्टल भी बन सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो तुम। बताओ आखिर क्या चाहिए तुम्हें? गोकू कहता है, हमें एक सेंटिनल की चाहिए और हम चाहते हैं कि वो सेंटिनल की तुम पास्ट में लेकर के जाओ और हमको दो, ताकि हम उस सेंटिनल की का इस्तेमाल कर सकें सेंटिनल को जगाने में और एंशिएंट एलीट पावर्स मांगने में। एंजल कहती है, तुम्हारी ये विश पूरी हो गई। ऐसा बोल करके एंजल अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसके हाथों में एक सेंटिनल की आ जाती है, जिसके बाद एंजल वहाँ से गायब होती है और 1 सेकंड में ही वापस आ जाती है। एंजल कहती है, तुम्हारी विश पूरी हुई। उस सेंटिनल की को मैंने पहुंचा दिया है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास्ट के वर्जन में, और उम्मीद करती हूँ अब तुम्हें उस चीज़ का भी जवाब मिल गया होगा कि आखिर तुम्हारे पास में सेंटिनल की आई कहाँ से थी। गोकू कहता है, हाँ मैं समझ तो पहले ही गया था, लेकिन मैं बता नहीं रहा था वजीटा को। वजीटा कहता है, हाँ कैकारोट, मतलब कि जो सेंटिनल की का यूज़ हमने किया था वो हम ही ने अपने आप को दी थी पास्ट में। ये चीज़ कितना ज़्यादा ट्रिपी है, बहुत कंफ्यूजिंग है। गोकू कहता है, हाँ इट्स कंफ्यूजिंग, लेकिन देखो ना कितनी इंसेन चीज़ है। हमने खुद ही की हेल्प करी, सारी चीज़ें हमारे खिलाफ थी। हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका था, लॉर्ड जेनो नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई होप नहीं थी हमारे पास में। एक मॉगविन होप थी, लेकिन वो भी अंत में विलन ही था जो कि हमारा यूज़ करके हमें मार डालता। लेकिन हमारे सिर्फ एक डिसीज़न की वजह से आज सब कुछ ठीक हो गया है। अगर मैं अभी ये विश नहीं मांगता सेंटिनल से तो हमें पास्ट में कभी वो की मिलती ही नहीं, और अगर पास्ट में वो की मिलती ही नहीं तो अभी ये सब नहीं हो रहा होता। खैर, जिसके बाद सेंटिनल वहाँ से वैनिश हो जाता है उस एंजल के साथ में, और अपने पुरानी लाइफ वापस से एंजॉय करने लगता है, मतलब लिव करने लगता है। वहीं गोकू और वजीटा के पास में मल्टीवर्स को रिवाइव और डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटीज़ थी, तो वो पूरे एग्जिस्टेंस को पहले जैसा कर देते हैं। वो सभी ओमनीपोटेंट्स को वापस से रिवाइव कर देते हैं। जितने मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे उनको वापस से रिवाइव कर देते हैं। इवन ज़ीमोस, दामोस और उनकी फैमिली, इन सब को भी पहले जैसा ही कर देते हैं। ज़ीमोस और दामोस अपने मल्टीवर्स में होते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगते हैं। इसी के साथ साथ गोकू और वजीटा ज़ीमोस और दामोस के मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट को धमकी भी देते हैं कि अगर इस बार उसने कुछ जुल्म किए मॉर्टल्स के ऊपर तो गोकू वजीटा उनको ख़त्म कर देंगे। ज़ीमोस और दामोस वापस से अपनी फैमिली से मिलकर के काफ़ी खुश होते हैं और वो गोकू वजीटा के बहुत आभारी होते हैं। गोकू वजीटा ने पूरी तरीके से ज़ीमोस और दामोस को चेंज कर दिया होता है, और गोकू वजीटा भी अपने मल्टीवर्स में अपनी फैमिली के साथ में होते हैं। तो ये है इस मूवी का अंत, और मुझे लगता है कि इस मूवी का जैसे एंड हुआ है वैसे मैंने किसी मूवी का एंड नहीं किया है। तो मुझे बताना कि अगर तुम्हें इस मूवी का एंड कैसा लगा, सबसे अच्छा
या फिर मिड या फिर बेकार, जैसा भी हो मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मैं चाहता तो इसमें इसकी एंडिंग में थोड़ा और ज़्यादा मसाला डाल सकता था कि और फाइट हो और वैसा हो, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हों, जो कि हुई भी। काफ़ी दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट डाला मैंने लास्ट में। हो सकता है ये चीज़ काफ़ी लोगों को अच्छी लगे और काफ़ी लोगों को नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।